एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीता's क्रिएटिव वर्ल्ड। और आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए क्रोशिया के DIY। आई होप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस आपको पसंद आई होंगे और आप लोग ने उसे ज़रूर ट्राई किया होगा। और अगर ट्राई करने के बाद में अभी तक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना, ताकि मेरे नए वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आती रहूँ। सो आज की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्रोशिया ईयरबड के बैग की, जो कि छोटी सी पाउच या फिर पोटली बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंडी है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करो, ताकि आप भी अपने ईयरबड्स को ऐसे ही ना रख के इस सुंदर सी पोटली के अंदर रख सके। तो चलिए आज के DIY को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के DIY के लिए यहाँ मैं 4 कलर के वुलन का इस्तेमाल करने वाली। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन और येलो लिया है एंड 2.5 mm के हुक का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टिचेस के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है ब्राउन कलर के वुलन को और उससे हमें मैजिकल रिंग बनानी है एंड थ्रेड को खींच के इस रिंग को हमें एडजस्ट करना है। उसके बाद हम सबसे पहले सेंटर के सर्कल को बनाएंगे और सेंटर के सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चेन बनानी है और उसके बाद में डबल क्रोशिया करना है। टोटल आपको 16 डबल क्रोशिया करना है इस चेन के अंदर, ताकि आपका जो फर्स्ट सर्कल है वो रेडी हो सके। डबल क्रोशिया बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको हुक को इस तरह से लपेटना है और हुक के अंदर आपको यान को इस तरह से इंसर्ट करके सबसे पहले 2 रिंग को बाहर निकालना है एंड फिर लास्ट के 2 को, और इसी तरह से आपको इसे कंटिन्यू करना है टोटल 16 तक। अब ये मेरे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं और यान को मैं इस तरह से खींच के एडजस्ट कर लूंगी और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेना है आपको। स्लिप स्टिच वहाँ पे करना है जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में आपने डबल चेन बनाई थी। उसके बाद में आपको यान को कट कर लेना है और यहाँ पे लास्ट वाले यान को आपको इस रिंग के अंदर से निकाल के इस तरह से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सर्कल रेडी हो गया। अब हम सेकेंड सर्कल की तरफ जाएंगे, जहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ ये क्रीम कलर के यान का। तो सबसे पहले आपको स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद में आपको 2 चेन बनानी है और एक पफ स्टिच। आपका 16 स्टिचेस में 16 पफ स्टिच बनेगा और पफ स्टिच बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से घुमाना है और यान को पुल करके पहले 2 रिंग से बाहर निकालना है और उसके बाद में अगेन आपको पुल करके यान को लेके आना है ऊपर, और फिर 2 और फिर सिंगल और फिर एक सिंगल चेन, और इसी तरह से आपको 16 पफ स्टिच करके एंड में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है और एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको सीजर से कट कर लेना है और बचे हुए यान को आपको सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए आपको इस रिंग से जो बचा हुआ थ्रेड है उससे इस तरह से पुल करके लॉक कर लेना है। तो यहाँ आपका सेकेंड सर्कल भी रेडी हो गया है। अब जाते हैं हम थर्ड सर्कल की तरफ। तो थर्ड सर्कल के लिए मैं यूज कर रही हूँ येलो कलर के यान का। तो सबसे पहले आपको 1 स्लिप स्टिच और 3 चेन रेडी करना है और उसके बाद हम क्लस्टर रेडी करेंगे। क्लस्टर रेडी करने के लिए आपको ईच स्टिचेस में आपको 5 पहले डबल क्रोशिया करना है। सो ये मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये चौथा हम बनाएंगे और इसी तरह हमें 5वां भी रेडी करना है डबल क्रोशिया। अब ये 5 डबल क्रोशिया सेम स्टिचेस में रेडी होने के बाद में एंड के थ्रेड को इस तरह से पुल करना है और फर्स्ट से इस तरह से हुक में आपको इस यान को फंसाकर बाहर निकालना है। और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाने के बाद में आपको इस तरह से 2 चेन रेडी करनी है और आपको जंप करना है नेक्स्ट स्टिच पे। नेक्स्ट स्टिच पे भी आपको डायरेक्टली 5 डबल क्रोशिया करना है। आप देख सकते हैं सेम पैटर्न्स बनेगा और इसी तरह से आपको 5 बनाने हैं। और जब 5 आपके डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सेम पैटर्न्स को रिपीट करना है। आपको फर्स्ट चेन से इस तरह से आपको यहाँ से हुक को इंसर्ट करके इस थ्रेड को पुल करना है बाहर की तरफ। उसके बाद में आपको एक सिंगल स्टिच और उसके बाद डबल चेन। इसी तरह से आपको पूरा रिपीट करना है। ये आपका थर्ड सर्कल बनेगा और थर्ड सर्कल में इसी तरह के पैटर्न्स बनेंगे। और ये मेरे 16 क्लस्टर रेडी हो गए हैं। इन स्टिचेस में मैंने 1 क्लस्टर बनाया है और एंडिंग में आपको एक स्लिप स्टिच करके इस थ्रेड को आपको सिक्योर कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है और बचे हुए थ्रेड को इस तरह से पुल करके आपको लॉक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सर्कल बनाना। फोर्थ सर्कल के लिए मैंने अगेन यूज किया है क्रीम कलर के थ्रेड का। और सबसे पहले आपको करना है एक स्लिप स्टिच और 2 चेन। उसके बाद में हम फर्स्ट स्टिचेस में अराउंड 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमें नेक्स्ट स्टिच पे जंप करना है डायरेक्टली। बीच में आपका कोई भी चेन नहीं बनेगा। अब ये फर्स्ट स्टिचेस में मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं सेकेंड स्टिच में 3 वापस डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मेरा 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मुझे थर्ड में भी बनाना है और फोर्थ में भी बनाना है। तो जब मेरे 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 3 स्टिचेस के डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमें बनाना है फोर्थ स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया। आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 टाइम्स। तो आपके इस तरह से 3 टाइम्स एक स्टिचेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए सिर्फ आपको डबल टाइम आपको इस तरह से हुक को घुमाना है और पीछे से यार्न को इंसर्ट करके ऊपर से इस तरह से ईच टाइम पे आपको दो रिंग से यार्न को इस तरह से बाहर निकालना है। बहुत ही ईजी है। और जब आपके 3 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको 2 चेन बनाना है और अगेन आपको सेम स्टिचेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जो आपका कॉर्नर का पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से मेरे 3-3 करके सेम स्टिचेस में 6 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टिच पे जाके अगेन आपको क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाना है 3 टाइम। तो आपका 3 डबल क्रोशिया आएगा, फिर फोर्थ टाइम आपका ट्रिपल क्रोशिया आएगा। तो इसी तरह से हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब आपका जो फोर्थ राउंड है वो आपका स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर बना के 2 पार्ट बना दिए, फ्रंट एंड बैक का। अब आपको टॉप पार्ट पे भी एक और लाइन बनानी है, जो बनेगी आपके डबल क्रोशिया की। और सिंगल सिंगल स्टिचेस पे आपके सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है आपको। और कलर आपको सेम यूज़ करना है। यहाँ पे भी मैंने क्रीम कलर ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के आपको सेम स्टिचेस पे डबल क्रोशिया करना है। अब इसी तरह से आपका ईच स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनेगा सिंगल सिंगल। और इसी तरह से आपको कंप्लीटली रिपीट करते जाना है। ये मेरे को सिंगल स्टिचेस, फिर नेक्स्ट में सिंगल स्टिचेस, फिर अगेन नेक्स्ट, और इसी तरह से एंड तक आपको लेके जाना है। और एंड होने के बाद में आपको अगेन आपको स्लिप नॉट बनानी है और एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको कट करके बाकी के बचे हुए थ्रेड को आपको सिक्योर कर लेना है। तो ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने कट कर लिया है। और इसे इस तरह से पुल करते हुए सिक्योर कर लेना है। और आप चाहिए तो इस थ्रेड को इस तरह पीछे से हुक से निकालते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे आपको एक नॉट बना लेना है। नॉट बनाना बहुत ही ईजी है। आप इस तरह से फंसा कर इस थ्रेड को नॉट बना लो और एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको कट कर लेना है, जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस तरह हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस दोनों पार्ट को आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करने के लिए स्टिचेस बनाने हैं। बहुत ही ईजी है। दोनों के कॉर्नर के आपको पॉइंट को इस तरह से पकड़ना है और थ्रेड को पुल करके आपको यहाँ पे स्टिच करना है। बहुत ही इजी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉप के कॉर्नर के, मतलब ये साइड का फर्स्ट पार्ट का भी आपका कॉर्नर आएगा और सेकेंड पार्ट का भी इन साइड वाला कॉर्नर आएगा, और दोनों कॉर्नर से आपको थ्रेड को पुल करके सिंगल स्टिचेस करना है। और इसी सिंगल स्टिचेस से आपको पूरे बैक के कॉर्नर को ज्वाइन करना है, मतलब दोनों पार्ट आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों के कॉर्नर से इस तरह से थ्रेड को पुल करना है, बाहर निकाल के स्टिच करना है। इसी तरह से अगेन सेम स्टिचेस आपके रिपीट होंगे। इस तरह से पुल करना है और थ्रेड को बाहर निकालना है। ये आपके सिंगल स्टिचेस हो गए और ये पूरे बैक पे हम रिपीट करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये मेरी पोटली ज्वाइंट हो गई है। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट को मैंने बहुत ही इजीली सिंगल स्टिचेस से ज्वाइन कर लिया है। और सिंगल स्टिचेस करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था ये ब्लू कलर का वुलन। अब हम टॉप पे थोड़े से रफल ऐड करेंगे। तो रफल ऐड करने के लिए आपको सेम थ्रेड को आपको आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको 2 चेन बनानी है और उसके बाद में आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है अराउंड 5 टाइम। आपके 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे और अगेन आपके 2 चेन आपको बनाना है और सेम सेम स्टिचेस में आपको उसको लॉक कर देना है, लाइक स्लिप स्टिच करके। अब इसी रफल वाले पैटर्न्स को आपको रिपीट करना है नेक्स्ट स्टिच पे। और नेक्स्ट स्टिच पे सबसे पहले आपको 2 चेन रेडी करनी है और उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया। 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद पे अगेन आपको 2 चेन रेडी करनी है और सेम स्टिचेस पे आपको स्लिप नॉट बनानी है। अब फ्रेंड्स, आपको पूरे टॉप पार्ट में इसी रफल वाले पैटर्न्स को रिपीट करना है, जिसमें मैंने ट्रिपल क्रोशिया किए हैं 5 टाइम। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसी तरह से आपको ईच स्टिचेस में ये
ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। और बनने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी डोरी बनाने वाले हैं। किस तरह से हम डोरी बनाएं, तो जो एंड का पार्ट है इससे पहले हम कट करेंगे और सिक्योर कर लेंगे। इसे भी इस तरह से सर्कल से घुमाते हुए इस थ्रेड को सिक्योर करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। और अब हम रेडी करेंगे डोरी। तो डोरी रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर का यान लिया है और इस यान पे हम टोटल 70 हम चैन रेडी करेंगे कंटिन्यू में। 70 चेन रेडी करने के बाद में थ्रेड कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी तरह से हमें 2 थ्रेड को रेडी करना है। अब हमें इस पोटी के अंदर इंसर्ट करना है इन थ्रेड को। तो सबसे पहले वन साइड से आपको हुक को इस तरह से डालना है और जो हमने थ्रेड रेडी किए हैं उस थ्रेड को हुक में इस तरह से फंसाना है और हुक को बाहर की तरफ पुल करना है। तो इस तरह से हमारा वन साइड में ये थ्रेड इस तरह से आ जाएगा और इसी तरह हम पीछे के साइड में भी लेके जाएंगे उसे कंटिन्यू। अब इस बार आपको सामने के साइड से मतलब अपोजिट साइड से आपको हुक को इंसर्ट करना है। इसमें दो दो स्टिचेस को छोड़ के आपको सेकेंड स्टिचेस में इस तरह से डालते हुए, ये देखो क्लोजअप मैंने दिखा दिया है, इस तरह से आपको लेके जाना है। और यहाँ पे भी आपको चैन के किसी भी एक पार्ट को इस तरह से हुक में फंसा कर हुक को बाहर की तरफ पुल करना है और इस तरह से थ्रेड के दोनों एंड के पार्ट आपके वन साइड में आ जाएंगे। और इसी तरह से अपोजिट साइड में भी आपको थ्रेड को इंसर्ट करके दूसरे साइड लेके आना है। अब इस बैग को आप साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा और एंड में जितने भी थ्रेड आए हैं दोनों साइड में आपको इस तरह से दोनों को मिलाकर टाई कर लेना है और बचे हुए थ्रेड पे हम फ्लावर लगाएंगे। अब फ्लावर को बनाने के लिए इस तरह से सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाने के बाद में आपको थ्रेड को पुल करना है और इस रिंग को एडजस्ट करना है। अब इस रिंग के अंदर आपको टोटल 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 5 सिंगल क्रोशिया बनाने से पहले आपको एक चेन बनानी है और उसके बाद में आपको 5 सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे 5 टाइम तक। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब थ्रेड को हम खींच के इसे एडजस्ट करेंगे और एंड में हमें स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद में हम नेक्स्ट थ्रेड लेंगे जिसके लिए हमें इस थ्रेड को कट करना है और सबसे पहले इसे सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से पुल करके हम सिक्योर कर लेंगे और अब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे येलो कलर का यार्न और इससे सबसे पहले हमें स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन बनानी है। उसके बाद में आपको 3 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 1 2 एंड ये 3। उसके बाद अगेन आपको 2 चेन बनानी है और सेम स्टिचेस पे आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है और अब आपको जाना है नेक्स्ट स्टिचेस पे। नेक्स्ट स्टिचेस पे भी आपको अगेन आपको 2 चेन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद में अगेन 2 चेन बना के आपको स्लिप स्टिच करना है सेम स्टिचेस पे। तो जिससे आपका यहाँ पे फ्लावर का पेटल्स बन जाएगा यू शेप में। ये इस तरह देख रहे हैं आपके ये पेटल्स बन गए और इसी तरह हम 5 पेटल्स बनाएंगे 5 स्टिचेस पे। आपका बेस पे आपके 5 सिंगल स्टिचेस थे तो यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स बनाए और एंड में थ्रेड को कट करेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे। पीछे के भी सारे थ्रेड को सिक्योर करने के बाद में एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड्स है आपको उसे कट कर लेना है। आपको सीजर की हेल्प से सारे थ्रेड को कट कर लेना है और ये हमारा एक सिंगल फ्लावर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम डबल करेंगे क्योंकि हम दोनों साइड में इन फ्लावर को अटैच करने वाले हैं। तो ये मेरा ब्यूटीफुल सा फ्लावर रेडी हो गया है और इसी तरह से हम सेकेंड वाला फ्लावर भी रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे 2 फ्लावर रेडी हो गए हैं और पोटली के थ्रेड को आपको सुई में डाल के इस फ्लावर के बीचों बीच से निकालना है और उसके बाद में थ्रेड से इसे टाई कर लेना है जिससे ये पोटली के लास्ट एंडिंग पार्ट में इस तरह से अटैच हो जाएगा और इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी फ्लावर को अटैच कर लेना है। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी पोटली रेडी हो गई है दोस्तों। और इस छोटी सी प्यारी सी पोटली में आप अपने ईयरबड्स को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर है। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को या फिर लव वंस को गिफ्ट देने के लिए भी आप इस DIY को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, बनने के बाद तो और भी सुंदर लग रही है और कलर भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की डीआईवाई पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली सारे डीआईवाई की वीडियोस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय।